नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बार इंद्र देवता अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर जल में जा छिपे थे। तो इसका क्या कारण है? तो आज के इस वीडियो में शास्त्रों में वर्णित इसी कथा को हम आपको सुनाने वाले हैं। तो मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, त्वष्टा नाम की एक प्रजापति थे। इंद्र से द्वेष हो जाने के कारण उन्होंने 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। वह बड़ा ही तपस्वी, जितेंद्रिय और धर्म और तप में तत्पर था। उस अतुलित तेजस्वी बालक का तपोबल और सत्य देखकर देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने सोचा कि या इस तपस्या के प्रभाव से इंद्र न हो जाए। इसी प्रकार बहुत सोच विचार कर उन्होंने उसे फंसाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाकर अप्सराएं त्रिशिरा के पास आईं और उसे तरह तरह के भावों से लुभाने लगी। किंतु त्रिशिरा अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्ण समुद्र के समान अविचल रहे। अंत में बहुत प्रयत्न करके अप्सराएं इंद्र के पास वापस लौट गयी। उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, उसके धैर्य को डिगाना संभव नहीं है। अब और जो कुछ करना चाहे वह आप कर सकते हैं। तब इंद्र ने सोचा कि अब मैं स्वयं ही उस पर वज्र का प्रहार करूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोध में भरकर त्रिशिरा पर अपने भीषण वज्र का प्रहार किया। उसके लगते ही वह बालक एक विशाल पर्वत के शिखर के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे इंद्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्ग लोक को चले गए। प्रजापति त्वष्टा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और समदम संपन्न था। वह तपस्या भी कर रहा था। इंद्र ने उसे बिना किसी अपराध के ही मार डाला है। इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। ऐसा विचार कर महान यशस्वी और तपस्वी त्वष्टा ने क्रुद्ध होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहुति डालकर वृत्रासुर को उत्पन्न कर दिया और उससे कहा, इंद्र शत्रु, मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ। बस फिर क्या था, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्रासुर उसी समय बढ़कर आकाश को छूने लगा और बोला, कहिए प्रभु, मैं क्या करूं? त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। तब वह वृत्रासुर इंद्र की राजसभा में गया और दोनों के बीच भीषण घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में वीरवर वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें साबित ही निकल गया। तब देवताओं ने वृत्र का नाश करने के लिए जम्भाई की रचना की और ज्यों ही वृत्रासुर ने जम्भाई ली, देवराज अपने अंग सिकोड़कर उसके खुले हुए मुख से बाहर आ गए। इंद्र को बाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात फिर इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध होने लगा। जब त्वष्टा का तेज और बल पाकर वीर वृत्रासुर संग्राम में अत्यंत प्रबल हो गया, तो इंद्र मैदान छोड़कर भाग गए। इंद्र के भाग जाने से देवताओं को बड़ा ही खेद हुआ और वे त्वष्टा के तेज से घबराकर इंद्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इंद्र ने कहा, देवताओं, वृत्रा ने तो सारे संसार को घेर लिया है। मेरे पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो इसका नाश कर सके। अतः मेरा तो ऐसा विचार है कि हम लोग मिलकर विष्णु भगवान के धाम को चले और उनसे सलाह करके इस दुष्ट का नाश उपाय मालूम करें। इंद्र के इस प्रकार कहने पर सब देवता और ऋषिगण शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे कहने लगे, पूर्व काल में आपने अपने तीनों डगों से तीनों लोक को नाप लिया था। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। यह सारा संसार आपसे व्याप्त है। आप देव देवेश्वर हैं। सब लोग आपको ही नमस्कार करते हैं। इस समय यह सारा जगत वृत्रासुर से व्याप्त है। अतः हे प्रभु, आप इंद्र और संपूर्ण देवताओं को आश्रय दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मुझे तुम लोगों का हित अवश्य करना है, इसलिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसका अंत हो जाएगा। तुम सब देवता, ऋषि और गंधर्व विश्व रूपधारी वृत्रासुर के पास जाओ और उसके प्रति सामनीति का प्रयोग करो। इससे तुम उसे जीत लोगे। देवताओं, इस प्रकार मेरे और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत होगी। मैं अदृश्य रूप में देवराज के आयुध ब्रज में प्रवेश कर जाऊंगा। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता और ऋषि इंद्र को आगे करके वृत्रासुर के पास चले और उससे बोले, दुर्जय वीर, यह सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है, तो भी तुम इंद्र को जीत नहीं सके हो। तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है। इससे देवता, असुर और मनुष्य सभी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। अतः अब सदा के लिए तुम इंद्र से मित्रता कर लो। महर्षियों की यह बात सुनकर परम तेजस्वी वृत्र ने कहा, आप तपस्वी लोग अवश्य ही मेरे माननीय हैं, किंतु जो बात मैं कहता हूँ वह यदि पूरी की जाएगी तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वह सब मैं करने को तैयार हूँ। मुझे इंद्र और देवता लोग किसी भी सूखी या गीली वस्तु से, पत्थर या लकड़ी से, शस्त्र या अस्त्र से अथवा दिन या रात में न मार सके, तो मैं सदा के लिए इस शर्त पर इंद्र के साथ संधि करना स्वीकार करता हूँ। तब ऋषियों ने उससे कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार संधि हो जाने से वृत्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मन में प्रसन्न तो हुए, किंतु वे सदा वृत्रासुर को मारने का अवसर ढूंढते रहते थे।
एक दिन इंद्र ने संध्या काल में वृत्तासुर को समुद्र के तट पर विचरते देखा। उस समय वे वृत्त को दिए हुए वर पर विचार करने लगे। यह संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात, और मुझे अपने शत्रु वृत्त का वध अवश्य करना है। यदि आज मैं इस महान असुर को धोखे से नहीं मारता हूँ तो मेरा हित नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ने ज्यों ही विष्णु भगवान का स्मरण किया कि उन्हें समुद्र पर पर्वत के समान फेन उठता हुआ दिखाई दिया। वे सोचने लगे कि यह न सूखा है न गीला है और न कोई शस्त्र ही है, अतः यदि मैं इसे वृत्तासुर पर फेंक दूं तो वह एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही अपने वज्र के सहित वह फेन वृत्तासुर पर फेंका। भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके उसी समय वृत्तासुर को मार डाला। वृत्त के मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। इंद्र ने देवताओं के लिए भय के कारण बने हुए महाबली वृत्तासुर का वध तो किया, किंतु पहले त्रिशिरा को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण और अब असत्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से वे मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे। इन पापों के कारण वे संज्ञा शून्य और अचेतन से हो गए तथा संपूर्ण लोकों की सीमा पर जाकर जल में छिपकर रहने लगे। तो मित्रों, या तो थी त्रिशिरा, वृत्तासुर और इंद्र की एक छोटी सी कथा। उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। इसी तरीके की और भी भागवत कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे।